इतिहास सिर्फ वीरता की कहानियों का नाम नहीं, बल्कि उन काले अध्यायों का भी है जिन्हें अक्सर छिपा दिया जाता है। मराठों को स्वतंत्रता के रक्षक और वीर योद्धा बताने वाले क्या इस सच्चाई को दिखाएंगे कि उन्होंने राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों को लूटा, निर्दोष जनता पर जुल्म किए और महिलाओं पर अत्याचार किया। आज हम मराठा इतिहास के उसी स्याह पक्ष को उजागर करेंगे जिसे इतिहासकारों ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। मराठों की बढ़ती शक्ति केवल स्वराज्य की रक्षा तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने सैन्य बल का उपयोग सिर्फ मुगलों के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्य हिंदू राज्यों को लूटने के लिए भी किया। 1736 से 1750 के बीच मराठों ने राजस्थान पर कई हमले किए। मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर के राजाओं को भारी कर देने के लिए मजबूर किया गया। जयपुर और जोधपुर की भोली भाली जनता को बार बार मराठों की आक्रामकता का शिकार होना पड़ा। जनता से चौथ और सरदेशमुखी के नाम पर जबरन धन वसूली गई। लेकिन क्या यह बताया जाता है कि मराठों ने मुगलों से ज्यादा अत्याचार राजस्थान पर किए? इतिहास में दर्ज है कि मराठा सेनाओं ने सिर्फ धन की लूट नहीं की, बल्कि निर्दोष जनता पर भी अत्याचार किया। किसानों से जबरन कर वसूला गया, उनकी फसलें जला दी गईं और महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। राजस्थान ही नहीं, बंगाल, उड़ीसा, मालवा और बुंदेलखंड में भी मराठों की सेनाओं ने लूटपाट की। 1742 में मराठों ने उड़ीसा में कहर बरपाया। गांव के गांव जला दिए गए, महिलाओं को बंदी बनाकर बेचा गया। क्या यह वीरता थी या सत्ता और लालच में अंधे साम्राज्यवादी शासकों की क्रूरता? 1802 में मराठों ने नाथद्वारा पर चढ़ाई की और श्रीनाथ जी मंदिर पर हमला किया। मराठा प्रमुख होलकर ने मंदिर की संपत्ति के 3 लाख रुपए लूट लिए और पैसे वसूलने के लिए उसने मंदिर के कई पुजारियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में मराठों को काली सेना कहा जाता था। साथ ही लोग घर में गोबर के उपले तक छिपा कर रखते थे कि ये भी मराठा लूट कर ले जाएंगे। 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो मराठों को अहमद शाह अब्दाली के हाथों भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या कोई बताएगा कि इस युद्ध में हार के बाद मराठा सरदारों ने अपने ही लोगों को लूटा? मध्य भारत में मराठा फौजों ने कर वसूली के नाम पर किसानों और व्यापारियों पर अत्याचार किया और खुद के साम्राज्य को फिर से खड़ा करने के लिए निर्दोष जनता का खून बहाया। मराठों को हिंदू एकता के रक्षक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन क्या यह सच है? जब 1761 में मराठों को अब्दाली ने हराया तो उन्होंने राजस्थान और अन्य हिंदू राज्यों से मदद मांगी। लेकिन याद रखिए, यही मराठे कुछ साल पहले राजस्थान से जबरन कर वसूल रहे थे। क्या वे उस समय हिंदू एकता भूल गए थे? इतना ही नहीं, 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और अपनी सत्ता बचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए और अपने साम्राज्य के साथ गद्दारी करके मराठों पर ही आक्रमण किया। क्या यही हिंदू साम्राज्य की रक्षा करने वाले योद्धा थे? आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि इतिहास को सिर्फ एक नजरिए से देखना सही है या नहीं। मराठों की वीरता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उनके द्वारा किए गए अत्याचारों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। राजस्थान, बुंदेलखंड, बंगाल और उड़ीसा की निर्दोष जनता पर जो जुल्म हुए वे भी इतिहास का हिस्सा है। अगर आपको यह सच्चाई बताने वाली वीडियो पसंद आई हो तो राजान्या चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या आप मानते हैं कि हमें इतिहास के इस पक्ष को भी उजागर करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।